लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार की अस्मिता बन चुकी है। उगते और डूबते सूर्य की संभाव से पूजा का यह अनोखा पर्व है। बिहार के जनजीवन में ऐसा समाहित हो गया है कि यह अब केवल यहाँ की संस्कृति ही नहीं बल्कि संस्कार बन गया है। छठ सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल पेश करता है। जाति और वर्ग की खाई भी इसमें मिट जाती है। सभी पर्वैती एक समान श्रद्धेय। छठ घाटों पर सबके लिए व्यवस्था भी समान रहती है। बिहारियत की गर्व बन चुके इस पर्व की पहुंच अब दुनिया भर में है। किसान मजदूरी से लेकर जन जन के लिए पारिवारिक मिलन तथा उत्साह का यह अहम अवसर बन गया है। होली दिवाली में भले ही पूरा परिवार इकट्ठा न हो, पर छठ से दूर दराज से भी परिजन आवागमन के तमाम कष्टों को झेल जुट जाते हैं। न किसी पुजारी की आवश्यकता, न किसी मंत्र की जरूरत। पूजा करना जितना ही आसान, अनुष्ठान की पवित्रता कायम रखना उतना ही मुश्किल। पर्व का उल्लास ऐसा कि हर घर, हर सड़क, हर दिशा छठी मैया भगवान भास्कर की आराधना में मग्न। शक्ति के परम स्रोत सूर्य की पूजा का यह उत्सव कब से शुरू हुआ, इसकी कोई प्रामाणिकता तो नहीं मिलती, लेकिन पुरखे इसे तन मन धन से मनाते आ रहे हैं। मगध और मिथिला क्षेत्र में, खासकर नदी, पोखर, तालाब, सरोवर आदि जलस्रोतों के किनारे सूर्योपासना के साक्ष्य इतिहास में मिलते हैं। बिहार के प्राचीन साहित्य में भी सूर्य पूजा का उल्लेख है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण, विष्णु व सूर्य पुराण तथा महाभारत में भी इसका वर्णन है। सदा जल में अर्घ्य देने वाले सूर्यपुत्र कर्ण तो इंद्राज ही थे। राम सीता के भी अर्घ्य देने के प्रमाण हम पाते हैं। मान्यता है कि भूभाग में शकों के आगमन के बाद सूर्य पूजा की परंपरा आगे बढ़ी। बिहार के मिथिला, मगध, अंक, शाहाबाद के गांवों में बहुतायत में सूर्य प्रतिमाएं मिली हैं। बिहार में सूर्य की प्रतिमाएं सदी के कालखंड की पाई गई हैं, जबकि सूर्य मंदिर 10वीं से 13वीं शताब्दी की हैं। दावतूप, जहानाबाद, देव मार्कंडेय तथा उंगा, औरंगाबाद, औंगारी व बड़गांव, नालंदा, कंदाहा, सहरसा, पुनारक, पटना ऐसे जगह प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं, जिनमें से कई के अभिलेख उनके कालखंड को बताते हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश सूर्य मंदिर नदी या तालाब किनारे हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ जलस्रोतों में अर्घ्य देने की परंपरा रही है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित बोधगया के महाबोधि मंदिर में स्थापित सूर्य प्रतिमा को इतिहासकार व पुराविदों ने भारतवर्ष में सबसे प्राचीन माना है। उसकी शैली व साक्ष्य के आधार पर इसे ईसा की प्रारंभिक शताब्दी का माना गया है, अर्थात 2000 साल पूर्व भी बिहार में सूर्य की पूजा होती थी। दूसरा अहम पहलू यह है कि इस पूजा का अप्रतिम महात्म्य ही है कि बौद्ध धर्मावलंबियों को भी अपने परिसर में सूर्य मंदिर की स्थापना करनी पड़ी। छठ में 3 पर्व समाहित है। छठ 4 दिवसीय पर्व है। चतुर्थी तिथि को नहाई खाए, पंचमी को खरना, षष्ठी तिथि को सायं और सप्तमी तिथि को सुबह का अर्घ्य दिया जाता है। हालांकि पर्व का मूल भाग अर्घ्य षष्ठी तिथि से आरंभ होता है, आम भाषा में इसीलिए इसे छठ कहते हैं। देवी कात्यायनी का भी नाम छठ है। बच्चे का जन्म होने पर छठी मनाई जाती है, इसलिए मूल रूप से इस पर्व में बच्चों के आरोग्य की कामना की जाती है। छठ के अध्येता पं. भवनाथ झा के मुताबिक इस पर्व की शास्त्रीय मान्यता इत्र है। ये 3 पर्वों का मिश्रण है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य की वार्षिक पूजा का विधान है। इसी तिथि को अंधकासुर के वध के लिए देवताओं के सेनापति के रूप में कार्तिकेय का राजतिलक किया गया था। षष्ठी तिथि को स्कंद अर्थात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वे अनाथ बालक के रूप में जंगल में मिले।